नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 2 दिसंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, आज हमारे 42 सेट खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक दिन के सेट, यानी कि 3 सेट टोटल बचेंगे। ठीक है, सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई है, जो बची हैं उनको भी कर दिया जाएगा, तो उससे भी आप जुड़ जाइए, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बाकी कोई सजेशन वगैरह हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। पहला सवाल कर रहा है, राम एंड श्याम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। श्याम alone can complete the work in 15 days. Syam alone worked for 5 days. After that, how long will Ram alone take to complete the work? देखो, राम और श्याम भाई साहब थे, 12 दिनों में कर रहे थे। श्याम भाई साहब कर रहे थे 15 दिनों में। एलसीएम 60 हो गया, तो 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, यानी कि अगर इसकी इफिशियंसी 4 है तो इनकी राम जी की कितनी है भैया? 1 है। इस समय खूब चर्चा में भी है अपने अयोध्या में राम जी। कोई बात नहीं, हम लोग अपना भी देखते हैं, उनसे भी आस्था है हमारी। फिर देखो यहाँ पर 5 दिन श्याम ने अकेले काम किया, यानी कि 4 की इफिशियंसी से 5 दिन काम किया तो 20 हो गया, यानी कि 60 से 20 गया तो कितना बचा? 40 बचा। फिर कह रहा था राम अकेले कितने दिनों में ये काम निपटा देगा? एक का भाग कर देंगे, यानी कि 14 डेज लगेंगे उसे। 40 डेज, 14 नहीं 40। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्राइम नंबर। तो ये सारे नंबर तो आसान लिखे थे, यहाँ पर तो इनका सम 6 हो रहा है, ये 3 का डिविजिबल है। ये 3 1 4, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो गया। ये आपको पता है 19 सत्ते 133, तो एक ही तो ऑप्शन बचा था, खत्म हो गया। अगला सवाल, और ये शिफ्ट जहाँ तक है पूरी शायद इंग्लिश में ही है, मैंने देखा नहीं, हाँ कुछ क्वेश्चन है हिंदी में, तो हो सकता है कि कुछ मिक्स हुआ हो, कोई बात नहीं, हम लोग आज इससे कर लेते हैं। इतनी तो आती होगी सबको, जब मुझे आती तो मैं बिलीव करता हूँ आपको भी आती होगी। A thief was noticed by a policeman from a distance of 300 meters. Seeing the policeman, the thief started running at 12 km per hour, and the policeman chased him at 13 km per hour. What is the distance between them after 12 minutes? अब देखो सिंपल सी बात है, वो ये कहता है कि 300 मीटर की दूरी पर उसने चोर को देखा। ये हमारे थीफ हो गए, ये पुलिस हो गई। फिर क्या कह रहा था कि 12 की चाल से कौन चल रहा था भैया? चोर चल रहा था। 13 की चाल से पुलिस वाला चल रहा था। ये पूछा है 12 मिनट में उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले 12 मिनट में वो कवर कितनी कर लेगा? कौन? पुलिस वाला। तो कवर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। 13 माइनस का 12, ये किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, 5 बटे में 18 कर देंगे, इनटू में कर देंगे हम 12 मिनट। मिनट को भी सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस देखनी है कितनी है। मीटर में दी थी इसलिए सब मीटर में हम निकालेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 5 चौकू 20, यानी कि 200 मीटर डिस्टेंस आ गई। ये क्या निकाले? डिस्टेंस। समझ गए ना? ये भाई साहब क्या हो गई? सापेक्ष स्पीड हो गई, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो गई। और ये क्या था हमारे पास? ये टाइम था। तो हम डिस्टेंस ऐसे ही तो निकालते हैं, स्पीड इंटू में टाइम करके। अब 12 मिनट में उसने 200 मीटर की चेंज कर ली डिस्टेंस कवर, लेकिन थी कितनी टोटल? 300 थी, यानी कि अभी भी कितनी कवर करनी बाकी रह गई? 100 मीटर रह गई, यानी कि अभी 100 मीटर वो पीछे होगा। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब है 1 से 2 गुना हो गई। कितना ब्याज मिला भाई साहब? एक ब्याज मिला। कितने वर्षों में मिला? 4 वर्ष में मिला। अब वो कह रहा है कितने वर्षों में 7 हो जाएगी। 7 गुनी हो गई, कितना ब्याज मिला? 6, यानी कि 6 तो ब्याज यहाँ तो मिल गया, लेकिन पहले वाले ब्याज का कै गुना हो गया? 6 गुना हो गया था, यानी कि टाइम भी हमारा कै गुना हो जाएगा? 6 गुना। ये 6 गुना ब्याज हो गया तो टाइम भी हमारा 6 गुना। सिंपल है, 24 वर्ष आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, द एवरेज ऑफ 7 consecutive integers is 7. What is the value of the largest number in these? यानी कि 7 नंबर का एवरेज उन्होंने 7 बोला है, यानी कि नंबर कितने रहे होंगे? 2 और 2 4, यानी कि 3 इधर रहे होंगे, 3 इधर, हाँ 4 नहीं 3 थे। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा है, यानी कि यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। सिंपल सा सवाल था। देखो अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो उसको थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, ऐसा नहीं है कि कमेंट कर लो कि आती नहीं फिर क्यों बोले। मैं नहीं पढ़ाता हूँ भैया, मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत बोल दूँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अगला सवाल, Raju sold a watch to Sanjeev at a 20% gain. Sanjeev sold it to Mukesh at a loss of 10%. If Mukesh bought it for 4860, then at what price did Raju purchase it?
देखो सिंपल सी बात है, 20% का गेन करके बेचा यानी कि 120 हो गया, 10% का लॉस का मतलब 90 हो गया। इसका मान 4860 था। तो 12 चौक 48, 0 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, कहीं 45 लिखा है? आंसर लगा दो। जीरो को वैल्यू देनी नहीं। अब आप इस तरीके से लिखोगे 120 बटे में 100 इंटू में 90 बटे में 100 बराबर में 4860, तब ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। और हमने जो बताया उससे भी स्टेप्स कटिंग कर रहे, तो इससे बढ़िया बात ही कुछ और नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। द रेशियो ऑफ अमन्स एज टू शिवम्स एज इज 4:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 588। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर विल बी। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया था यानी कि मल्टीपल, यानी कि 4x इंटू में 3x बराबर में दे दिया था 588, यानी कि यहाँ से 4 तिया 12 हो गया, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 ने में 108, x बराबर 7 आ गया। अब इनकी एज निकालोगे तो 7 चौक 28, 7 तिया 21, 5 साल बाद कह रहा था, 8 5 13 हो गया 33, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 26, हमारे पास आंसर आ चुका। अगला सवाल। सीएनजी की कीमत में 12% की वृद्धि होती है, सालनी को अपनी कार के लिए कितने परसेंट सीएनजी की खपत में कमी करनी चाहिए ताकि सीएनजी उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? 12% की वृद्धि हो रही थी, 12 बटे में 112 गुणे में 100। इसका बैकग्राउंड आपको बिल्कुल सिंपल से पता होना चाहिए, बस आप कर लोगे। अब डायरेक्ट सोचो नहीं, आपको डायरेक्ट 1200 में भाग करना है। एक बार करेंगे तो ये आ जाएगा, 10 से 2 गया तो 8 हो गया और 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब तो भाग जाएगा नहीं, यानी कि 0 लगाना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन में था। आंसर लगा दो। अगला सवाल करें, चलो, या फिर बता दें। देखो क्या हुआ आपा, यहाँ पर 12% की वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो 100 से ये 12 हो गई प्राइस में, इसमें हो गई प्राइस में, ठीक है। यहाँ पर कंजप्शन की बात कर रहा था, यानी कि वो 112 100, तभी इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट बराबर होगा। वो कह रहा था खर्चा बराबर रहे, खर्चे में कोई भी वृद्धि ना हो। तो इसका मतलब खपत में कितनी कमी हुई? 12, 12 बटे में 112 गुणे में 100। तो इस चीज को ना करके ये दिमाग में रखो ना, इसी से हमें ये कैलकुलेशन करनी है। अगला सवाल करते हैं। एक छात्र के अंकों में 100 में से पहले सत्र की परीक्षा में दूसरे सत्र की परीक्षा में परिवर्तन हुआ, गणित में इतने, विज्ञान में इतने, सामाजिक अध्ययन में इतने अंक। प्रथम सत्र की परीक्षा की तुलना में दूसरे सत्र की परीक्षा में अंकों में प्रतिशत परिवर्तन। बहुत आसान है। यहाँ पर देखो कितना बढ़ गया 18, यहाँ पर देखो कितना कम हो गया -2, यहाँ पर 6 से 4 गया 2 यानी कि 12, यानी कि कुल मिलाकर कितना कम हो गया 14, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ प्लस का 4 का। और किस में हुआ भाई? टोटल 60, 84 और 76 में देखेंगे, 6 4 10, 8 6 14 और 14 और 7 21, 1 22 हो गया, यानी कि 220 में 4 प्लस हुआ, गुणे में 100 कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया और 22, यानी डायरेक्ट कर लो 40 बटे में 22, क्योंकि ऑप्शन देखते ही समझ में आएगा वृद्धि हो रही तो कमी वाले चले गए, एक ही बार तो भाग जाएगा। आंसर लगा दो। ऑप्शन देख लिया तो इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो हम 2 से काट लेते। ठीक है, अगला सवाल। 4 वर्ष पूर्व एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, शहरों की ओर पलायन के कारण इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से कमी हुई, पिछले 4 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी ज्ञात कीजिए। अब 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20 हो गया, यानी कि 20 से 19, फिर 20 से 19 हुआ, फिर 20 से 19 हुआ और फिर 20 से 19 हुआ। समझ गए? अब यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, यानी कि 16 160 के हो गया। अब 19 का 19 में गुणा करेंगे तो 361, इधर भी 361 आ जाएगा। ठीक है, अब तो या तो देखो आपको गुणा आता और 3 का एक साथ करना है, या तो क्या करो 361 में 36 प्लस का एक कर, 360 प्लस 1 का करके होल स्क्वायर करके कर लो। ठीक है, जैसे भी कर पाओ। तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, पहले 1 एकम 1 हो गया, फिर 6 एकम 6 हो गया और 6 एकम 6 6 12, हाथ से लगा 1 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 6 6 36 हो गया, 3 एकम 3 3 3 6 42 42 और 43, हाथ से लगा 4 हो गया, एक का तो खेल खत्म। फिर 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 दूनी 36, 36 और 4 42, 36 4 40, हासिल लगा 4, यानी कि 6 का भी खेल खत्म, 3 त्रिका 9, 9 और 4 13, यानी कि इधर आ गया 130,321। अब यहाँ पर इसका मान हमको दिया गया था, 4 वर्षों में इसकी जनसंख्या में कमी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमसे डिफरेंस पूछा है तो हमें पूरा माइनस करके लिखना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर 3 जीरो लगाते हैं और डिफरेंस करते हैं, उसके बाद बन पाएगा, यानी कि 1 2 3। कितनी कमी हुई भाई? 10 से 1 गया तो 9 हो गया, इधर बचा कितना था? 9 से 2 गया तो 7, 9 से 3 गया तो 6 और फिर 9 बच गया, यहाँ पर 5 से 3 गया तो 2, इतनी हुई। इसका मान दिया गया था 320000।
यानी कि 4 जीरो चले गए, 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर दो तो दोनों में 18 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 15 हो गया, 5 8 मिला, यानी कि 2 ऑप्शन एक और चेक कर लो, 2 छक्के 12, 1 13 हो गया, आंसर आ चुका है। फिर 29 दूनी 58 और 1 59, पूरा ही पूरा आंसर आ गया। आसान नहीं था, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए अच्छे लेवल की। अगला सवाल, अब इधर देखो 4 चौकू 16 हो गया पॉइंट 2 के बाद, इधर करेंगे तो 2 दूनी 4 पॉइंट आ जाएगा 3 के बाद, 1 2 और 2 दूनी 4, बटे में क्या हो गया 0.016। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, बटे में 0.016 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट, तो 1 0 नीचे नहीं बढ़ेगा क्योंकि 3 ऊपर है 3 नीचे है, बात खत्म हो गई। 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 हो गया, बचा कितना था 1 बटे में 4, आंसर आ गया। अगला सवाल, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर पानी आ सकता है? हमें कुल मिलाकर वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। उसके बाद जो चेंज करना होगा वो हम कर लेंगे, देखो लीटर और सेंटीमीटर से लीटर वगैरह चेंज करने के लिए बोलेगा ना, लेकिन ऑप्शन अभी चाहता नहीं है कि हमको चेंज करें, इन दोनों में जरूर चाह रहा है, ठीक है, तो वो अलग बात है, हम कर भी लेंगे। तो अर्धगोले का आयतन निकालना, 2/3 पाई का मतलब 3.14 हो गया, इनटू में आर क्यू, 3 त्रिका 9 तिया 27 हो गया, या तो 3 ने हम 27 कर लेते, तो 9 चौक 36 हो गया, 9 कम 9 3 12, 9 तिया 27 1 28 हो गया, गुणे में 2 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 56.52 आ गया। अब हमें किसमें, देखो सेंटीमीटर से हमें लीटर पे जाना है, हमेशा याद रखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 बटे में 1000 लीटर होता है, ठीक है। इसमें 1000 से हम भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 3 और नंबर उधर बढ़ेगा, यानी कि 0.05652, ठीक है। अब आपने जब इतना निकाल लिया था ना आंसर, आप तब भी लगा सकते थे, कितना आंसर आ जाता भाई, देखो इतना निकालने पर, क्योंकि ये तो आपको पता हो गया ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि उसने लीटर में हमसे पूछा, तो हम इसलिए ये क्या कर देते, क्रॉस कर देते, या फिर हम आंसर ये लगाते, क्योंकि दो ही में लिखा हुआ था 5 6 और 5 2, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते थे। लेकिन ये है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, मान लो और कोई ऑप्शन आ जाए इस तरीके से तो फंस जाओगे ना। अगला सवाल, अब इसमें देखो 1 3 3 3 6, यानी कि 6 के बाद पॉइंट आना चाहिए, लेकिन एक जो जीरो है ना ये हटा देगा, यानी कि 5 के बाद, तो एक ऑप्शन चला गया, 2 2 4 5 के बाद है, ये हटा दो, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 4 चौको 16 हो गया, 6 चौक 24, ये यूनिट डिजिट 4 आएगी, आंसर लगा दो, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं थी आपको। अगला सवाल, A pillar 42 centimeter in diameter is 15 meter high. How much material was used to construct it? हमसे वॉल्यूम पूछा गया है, वो भी किसका पूछा गया भाई, बेलन का। भाई जो भी पिलर है वो हमारा बेलनाकार होता है, यानी कि यहाँ पर 42 सेंटीमीटर डायामीटर है, रेडियस कितनी हो गई 21 हो गई, और हमारी हाइट हो गई 15। अब बेलन का अगर आयतन लिखोगे तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 7 या 21, यानी कि इसका मान हो गया 154 गुणे में 9 इंटू में 15 हो गया। ये तो समझ गए ना कैसे लिख लिया, जब देखो रेडियस 7 होती तो पाई आर स्क्वायर का मान होता 154, यहाँ पर रेडियस क्या गुनी हो गई थी, 3 गुनी हो गई थी, तो ये एरिया हो जाता है 9 गुना, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर होता है। तो 9 चौक 36 हो गया, यहाँ से लगा 3 हो गया, 15 ने में 135 और 3 138 गुणे में 15, 15 छक्का 90 हो गया, यहाँ से लगा 9 हो गया, 15 अट्ठे 120 और 9 129 हो गया, 15 तिया 45 और 12 57 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 15 कम 15 और 5 20 हो गया, यानी कि 2079 आया। अब यहाँ पर देखो सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है पूरा, तो ये मीटर में था, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में 100 का गुणा करना पड़ेगा, इंटू में क्या हो गया 100 हो गया, यानी कि अगर लिखते तो 2079 इंटू में 10 की पावर 3 लिख सकते थे, लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी कि इन्होंने सभी में 3 में पॉइंट लगाया है। अगर यानी कि हम इसमें देखो 2.079 लिख सकते हैं, इंटू में 1000 करके लिख सकते हैं, और इंटू में 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2.079 इंटू में 10 की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है, वह इस पर 10 और 15 की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है, तो x% लाभ अर्जित करता है, तो x का मान क्या होगा। देखो 60% अधिक करता है, जो कुछ भी करता है भाई इसमें सक्सेसिव लगा दो, 60% मतलब 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से 8 हो गया, 10% और 15% छूट, 10% की छूट मतलब 10 से 9 हो गया, 15 की छूट मतलब 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 20 से 17 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10,
इधर हो गया 125, 17 आने में 153 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 13 से 5 गया तो 8 हो गया, और 4 से 2 गया 2, बटे में 125 घोड़े में 100 हो गया। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। या फिर तो 4 दूनी 8 ही कर लेते तब ज़्यादा बढ़िया रहता। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 कर लो, 8 2 64, हासिल लगा 6, और 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया, बटे में 10, यानी कि 22.4 आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ अलग नहीं किया है उसने, क्या सिर्फ कॉस्ट प्राइस से ही तो चीज़ें की। हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 था, उसने क्या कर दिया 160 कर दिया। इस पर वो छूट देता 90% और इनटू में 85%, फिर इनका रेशियो बनाते तो बात तो वही बनती जाके, इसलिए हमने सक्सेसिव से लगा लिया। ठीक है, इनका रेशियो बनाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर ये भी शिफ्ट हमारी समाप्त हो गई है। ठीक है, किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हुआ करे तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं और तसल्ली करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब देखो धीरे धीरे लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, बस इतना इंतजार किया करो। हम भूल भी जाते हैं तो शाम को एक बार 9-10 बजे की तरफ या उससे पहले आप एक मैसेज जरूर छोड़ दिया करो, वो डेली बेस पे, जिससे हमें रिकॉल होता रहेगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।